एक चीज जिस पर आपका पूरा नियंत्रण है। आपका सिर्फ एक चीज पर पूरा नियंत्रण है और वह है आपके विचार। यह इंसान के द्वारा जाने गए सभी तथ्यों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण और प्रेरक तथ्य है। यह इंसान की दैवी प्रकृति को अभिव्यक्त करता है। यह दैवी अधिकार वह इकलौता साधन है जिसके द्वारा आप अपने भाग्य को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आप अपने मन पर काबू रखने में असफल होते हैं तो आप यह जान लें कि आप किसी और चीज़ पर काबू नहीं पा सकते। अगर आप अपनी संपदा के बारे में लापरवाह रहना चाहते हैं तो ऐसा भौतिक वस्तुओं के संबंध में होने दें। आपका मस्तिष्क आपकी आध्यात्मिक संपदा है। उतनी ही सावधानी से इसकी हिफाजत करें और इसका प्रयोग करें जिसके यह दैवी संपदा हकदार है। आपको इच्छा शक्ति इसी उद्देश्य के लिए दी गई है। दुर्भाग्य से ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कानूनी सुरक्षा नहीं है जो जाने अनजाने में नकारात्मक सुझाव द्वारा दूसरों के दिमाग में जहर भरते हैं। इस तरह के विनाश के लिए भारी कानूनी सजा का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि इससे उन भौतिक वस्तुओं को हासिल करने की संभावना नष्ट हो सकती है और अक्सर नष्ट होती है जो कानून द्वारा सुरक्षित है। नकारात्मक मानसिकता वाले लोगों ने थॉमस एडिसन को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि वे ऐसी मशीन नहीं बना सकते जो इंसान की आवाज़ को रिकॉर्ड करके उसे फिर से दोहरा दे, क्योंकि उनका कहना था किसी ने भी आज तक ऐसी मशीन नहीं बनाई है। एडिसन ने उन पर भरोसा नहीं किया। वे जानते थे कि मस्तिष्क ऐसी कोई भी चीज़ बना सकता है जिसके बारे में यह कल्पना कर सके और जिस पर इसे विश्वास हो। इस ज्ञान के कारण महान एडिसन सामान्य लोगों के समूह से ऊपर उठ गए। नकारात्मक मानसिकता वाले लोगों ने एक बुलवर्थ को बताया कि वे 5 और 10 सेंट की सेल पर स्टोर चलाने की कोशिश में दिवालिये हो जाएंगे। उन्होंने उन पर विश्वास नहीं किया। वे जानते थे कि वे कुछ भी कर सकते थे जो तर्क की सीमा में हो, अगर उनकी योजनाओं में आस्था का दम हो। दूसरे लोगों के नकारात्मक सुझावों को अपने दिमाग से दूर रखने के अधिकार का उपयोग करते हुए उन्होंने 10 करोड़ डॉलर से अधिक की दौलत इकट्ठी कर ली। संकालों लोग कटता से नाक भी सिकोड़ रहे थे जब हेनरी फोर्ड ने अपनी पहली अटपटे ढंग से बनी कार को डेट्रॉइट की सड़कों पर आजमाया। कुछ ने कहा कि यह चीज़ कभी प्रैक्टिकल नहीं बन पाएगी। कईयों ने कहा कि इस तरह की चीज़ के लिए कोई भी पैसे नहीं देगा। फोर्ड ने कहा, मैं धरती के भरोसेमंद मोटर कारों से पाट दूंगा, और उसने ऐसा ही किया। जो लोग बहुत सारी दौलत चाहते हैं उन्हें यह याद रखना चाहिए कि हेनरी फोर्ड और अधिकांश काम करने वाले में इकलौता अंतर यह था, फोर्ड के पास एक मस्तिष्क था और उसने उसे नियंत्रित किया। दूसरों के पास भी मस्तिष्क था परंतु उन्होंने उसे नियंत्रित करने का प्रयास नहीं किया। मस्तिष्क पर नियंत्रण आत्म अनुशासन और आदत का परिणाम है। आप या तो अपने मस्तिष्क को नियंत्रित करते हैं या फिर यह आपको नियंत्रित करता है। इसमें कोई आधा अधूरा समझौता नहीं होता। मस्तिष्क को नियंत्रित करने के सभी तरीकों में सबसे प्रैक्टिकल तरीका है अपने आप को एक निश्चित लक्ष्य की तरफ व्यक्त रखने की आदत, जिसके पीछे एक निश्चित योजना हो। किसी भी आदमी के रिकॉर्ड का अध्ययन करें जिसने उल्लेखनीय सफलता हासिल की हो, और आप देखेंगे कि उसने अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण किया है और वह उस नियंत्रण को अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए निर्देशित करता है। इस नियंत्रण के बिना सफलता संभव नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो काम को टालना चाहते हैं। तो ऐसे अगर नाम के वे बुढ़े द्वारा बनाए जाने वाले 55 प्रसिद्ध बहाने, जो लोग सफल नहीं होते उनमें एक महत्वपूर्ण गुण साझा होता है। वे असफलता के सारे कारण जानते हैं और वे अपनी उपलब्धि के अभाव को स्पष्ट करने के लिए पुख्ता बहाने बनाते हैं। इनमें से कुछ बहाने चतुराई भरे होते हैं और इनमें से कुछ तथ्यों द्वारा तर्कपूर्ण भी महसूस होते हैं, परंतु बहानों का प्रयोग आप धन की तरह नहीं कर सकते। दुनिया केवल एक चीज़ जानना चाहती है कि आपने सफलता हासिल की है। एक चरित्र विश्लेषण ने सबसे आम बहानों की सूची तैयार की है। जब आप इस सूची को पढ़ें तो सावधानी से खुद की जांच करें और यह तय करें कि आप इनमें से कितने बहाने बनाते हैं। याद रखें कि
विचार में सिखाई गई फिलॉसफी के द्वारा आप इन बहानों का नामो निशान मिटा सकते हैं। पहला है, अगर मेरे पास पत्नी और परिवार न होता। दूसरा है, अगर मेरे पास पर्याप्त प्रेशर होता। तीसरा, अगर मेरे पास पैसा होता। चौथा, अगर मेरे पास अच्छी शिक्षा होती। पांचवा, अगर मुझे कोई नौकरी मिल गई होती। छठा, अगर मेरा स्वास्थ्य अच्छा होता। सातवां, अगर मेरे पास समय होता। आठवां, अगर समय बेहतर होता। नवां, अगर दूसरे लोग मुझे समझ पाते। दसवां, अगर मेरे चारों तरफ की परिस्थितियां भिन्न होती। 11, अगर मैं अपनी जिंदगी को दोबारा जी सकता। 12, अगर मैं इस बात से सही नहीं डरता कि लोग क्या कहेंगे। 13, अगर मुझे अवसर दिया गया होता। 14, अगर मेरे पास अब एक अवसर होता। 15, अगर दूसरे लोगों ने मुझे इस हालत में नहीं पहुंचाया होता। 16, अगर मुझे रोका नहीं गया होता। 17, अगर मैं अधिक जुआ होता। 18, अगर मैं वह कर सकता जो मैं चाहता हूँ। 19, अगर मैं अमीर पैदा हुआ होता। 20, अगर मैं सही लोगों से मिल पाता। 21, अगर मुझ में वह प्रतिभा होती जो कुछ लोगों के पास है। 22, अगर मुझ में दिलेरी होती। 23, अगर मैंने पिछले अवसरों का लाभ उठाया होता। 24, अगर लोग मुझ पर इतने हावी न ही होते। 25, अगर मुझे घर न संभालना होता और बच्चों की देखरेख न करनी होती। 26, अगर मैं कुछ पैसे बचा सकता। 27, अगर बॉस मेरी तारीफ करता। 28, अगर कोई मेरी मदद करता। 29, अगर मेरा परिवार मुझे समझ पाता। 30, अगर मैं किसी बड़े शहर में रह रहा होता। 31, अगर मैं सिर्फ शुरू कर पाता। 32, अगर मैं सिर्फ मुक्त होता। 33, अगर मेरे पास कुछ लोगों जैसा व्यक्तित्व होता। 34, अगर मैं इतना मोटा न होता। 35, अगर मेरी प्रतिभाएं लोगों को पता चल जाती। 36, अगर मुझे बस एक ब्रेक मिल गया होता। 37, अगर मैं कर्ज से बाहर निकल पाता। 38, अगर मैं असफल न हुआ होता। 39, अगर मैं जानता होता कि कैसे करना चाहिए। 40, अगर हर आदमी ने मेरा विरोध न किया होता। 41, अगर मेरे पास इतनी सारी चिंताएं न होती। 32, अगर मेरी शादी किसी सही व्यक्ति से हुई होती। 43, अगर लोग इतने गूंगे न होते। 44, अगर मेरा परिवार इतना फिजूल खर्च न होता। 45, अगर मुझे खुद पर भरोसा होता। 46, अगर किस्मत मेरे खिलाफ नहीं होती। 47, अगर मैं गलत सितारे के तले पैदा न हुआ होता। 48, अगर वह सच नहीं होता कि जो होना है वह होगा। 49, अगर मुझे इतनी कड़ी मेहनत न करनी होती। 50, अगर मैंने अपना पैसा नहीं गंवाया होता। 51, अगर मैं किसी दूसरे इलाके में रह रहा होता। 52, अगर मेरे पास मेरा अतीत न होता। 53, अगर मेरे पास खुद का बिजनेस होता। 54, अगर दूसरे लोग सिर्फ मेरी बात सुन लेते। और 55, इस प्रकार से किसी न किसी व्यक्ति पर अपने असफलता को दोष देता है, वह जीवन में कभी भी, अगर जिसके जीवन में है, और वह सबसे बड़ा बहाना है। अगर मेरे पास यह साहस होता कि मैं अपने आप को अपने सच्चे रूप में देख पाता, अगर मैंने यह पता लगाया होता कि मुझ में क्या गड़बड़ है और मैंने उसे सुधारा होता, तब मेरे पास अपनी गलतियों से लाभ उठाने का अवसर होता और दूसरों के अनुभव से कुछ सीखने का भी अवसर होता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में कुछ न कुछ गड़बड़ है, वरना मैं वहाँ नहीं होता जहाँ मैं हूँ। अगर मैंने अपनी कमजोरियों का विश्लेषण करने में अधिक समय दिया होता और उन्हें छुपाने के लिए बहाने बनाने में कम समय लगाया होता, अपनी असफलता का स्पष्टीकरण देने के लिए बहाने बनाना एक राष्ट्रीय शौक बन चुका है। यह आदत उतनी ही पुरानी है जितनी कि मानव जाति, और यह आदत सफलता के लिए घातक है। लोग अपने पेटेंट बहानों को इतना जकड़े क्यों रहते हैं जब आप अस्पष्ट है? वे अपने बहानों की रक्षा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने ही इसकी रचना की है। किसी आदमी का बहाना उसकी अपनी कल्पना का शिशु होता है। अपने मानस पुत्र की रक्षा करना इंसान का स्वभाव होता है। बहाने बनाना एक ऐसी आदत है जिसकी जड़ें गहरी होती है। आदतों को छोड़ना मुश्किल होता है, खासकर तब जब वे हमारे कामों को उचित सिद्ध करती हो। प्लेटो के मस्तिष्क में यही बात थी कि जिसके कारण उन्होंने कहा था, खुद को जीतना सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ विजय है। खुद के द्वारा जीता जाना सभी चीज़ों में सबसे शर्मनाक और बुरी चीज़ है। एक और दार्शनिक के मस्तिष्क में भी यही विचार था कि जब उन्होंने कहा था, यह मेरे लिए बहुत बड़ा आश्चर्य था जब मैंने पाया कि दूसरों में मैं जितनी कुरूपता देखता था उनमें से अधिकांश मेरे अपने स्वभाव का ही प्रतिबिंब था।
यह मेरे लिए हमेशा एक रहस्य रहा है। अल्बर्ट हवार्ड कहा था कि लोग अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए बहाने बनाकर खुद को जानबूझकर धोखा देने में इतना अधिक समय क्यों बर्बाद करते हैं। अगर इसका कोई भिन्न उपयोग किया जाए तो यही समय उस कमजोरी को सुधारने के लिए पर्याप्त होगा और तब बहाने बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। विदा लेते समय मैं आपको याद दिला दूं कि जीवन शतरंज का खेल है और आपका विरोधी खिलाड़ी है समय। अगर आप आगे बढ़ने में झिझकते हैं या तत्काल आगे बढ़ने में लापरवाही बरतते हैं तो समय आपके मोहरों को बोर्ड से हटा देगा। आप ऐसे विरोधी के खिलाफ खेल रहे हैं जो अनिर्णय को बर्दाश्त नहीं करेगा। पहले आपके पास इस बात का तार्किक बहाना हो सकता था कि आप जीवन में अपनी मनचाही चीज़ हासिल क्यों नहीं कर सकते, परंतु अब वह बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि अब आपके पास वह मास्टर चाबी है जो जीवन की दौलत के खजाने का दरवाज़ा खोलती है, जो हर सफलता का मार्ग ढूंढ कर देती है। मास्टर चाबी अमूर्त है परंतु यह शक्तिशाली है। यह आपके अपने मस्तिष्क में हर सफलता का एक निश्चित स्वरूप के लिए प्रबल इच्छा रचने का अधिकार है। इस चाबी के प्रयोग के लिए किसी सजा का प्रावधान नहीं है, परंतु अगर आप इसका प्रयोग नहीं करते तो आपको इसकी कीमत चुकानी होगी, और यह कीमत है असफलता। अगर आप इस चाबी का प्रयोग करते हैं तो आपको प्रचुर पुरस्कार मिलेगा। यह वह संतुष्टि है जो उन सभी को मिलती है जिन्होंने खुद को जीत लिया है और जो जीवन को वह देने के लिए विवश करते हैं जो वे चाहते हैं। पुरस्कार इतना बड़ा है कि आपको प्रयास करना चाहिए। क्या आप शुरुआत करेंगे और क्या आपको इस बात पर भरोसा है? अगर हम जुड़े हुए हैं, अगर इमर्सन ने कहा था तो हम मिलेंगे। अंत में मैं उनके विचार को उधार देकर यही कहना चाहूँगा, अगर हम जुड़े हुए हैं तो हम इस विचार के माध्यम से मिल लिए हैं और हमारी सफलता हमारे पास है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।